सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गति का ग्राफीय निरूपण। हमने कई प्रकार की गतियां पढ़ी, जैसे कि एक समान गति, असमान गति, एक समान त्वरित गति, गुरुत्व के अधीन गति। और आज के इस लेक्चर में हम लोग इन सभी प्रकार की गतियों का ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए। हम लोग किसी भी प्रकार की गति के लिए निम्न 3 ग्राफ बनाएंगे: स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ जिसे हम बोलेंगे XT ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, XT ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ, सेकंड वेग समय ग्राफ VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड थर्ड AT ग्राफ, AT ग्राफ, त्वरण समय ग्राफ, इट मींस एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो ये 3 ग्राफ बनाएंगे हम लोग किसी भी प्रकार की गति के लिए। आप जिस भी प्रकार की गति की बात करेंगे, चाहे वो एक समान गति हो, एक समान त्वरित गति हो, गुरुत्व के अधीन गति हो, हम उन सभी प्रकार की गतियों का निरूपण करेंगे इन 3 ग्राफ के द्वारा: स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी ग्राफ्स पढ़ेंगे वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपको ग्राफ्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत सारे ग्राफ बनते हैं। हम लोग यहाँ पर बहुत ही फंडामेंटल्स, बहुत ही बेसिक्स ग्राफ पढ़ेंगे। देखिए, एक ग्राफ से बहुत सारे ग्राफ्स को समझा जा सकता है, एक ग्राफ से बहुत सारे ग्राफ्स और भी समझे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो भी ग्राफ्स हम लोग डिस्कस करेंगे उनको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बड़े काम की चीज है यार, बड़े काम की चीज है। इसीलिए अगर आपका मन कहीं और भटक रहा है, अगर आपका मन का भौरा कहीं और भिनभिना रहा है, भिनभिना रहा नहीं बोलना चाहिए, और भटक रहा ज़्यादा सही है, तो उसे यहाँ पर लाइए, इस लेक्चर में लगाइए, क्योंकि यह लेक्चर आपके बहुत काम आने वाला है बच्चे, ये बहुत काम आएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं एक समान गति के लिए। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एक समान गति क्या है। हमने पढ़ा हुआ है कि एक समान गति क्या है। जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। बहुत आसान है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति को क्या कहेंगे? एक समान गति कहेंगे। और अब हम लोग एक समान गति का ग्राफीय निरूपण करेंगे। और आपको पता है हम किसी भी प्रकार की गति के लिए 3 ग्राफ बनाने वाले हैं। XT बनाएंगे, VT बनाएंगे, AT बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले बात करते हैं स्थिति समय ग्राफ की। स्थिति समय ग्राफ, अच्छा, स्थिति समय ग्राफ यानी कि क्या बच्चा? स्थिति समय ग्राफ यानी कि क्या? हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? XT की। X क्या है? पोजीशन है, और T क्या है? टाइम है। तो स्थिति समय ग्राफ आपको क्या दिखाएगा कि समय के साथ किसी भी पिंड, किसी भी वस्तु की स्थिति में कैसे परिवर्तन हो रहा है। देखिए, अगर कोई पिंड गति कर रहा है, अगर कोई वस्तु गतिमान है, तो समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। और समय के साथ जब उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा तो उसका अगर आप ग्राफीय निरूपण करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो XT ग्राफ कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हम किस प्रकार के गति की बात करेंगे? फिलहाल अभी हम किसकी बात करेंगे? फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं एक समान गति की। तो चलिए एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। हालांकि ये बच्चों को समझाने का तरीका है, तो स्टार्टिंग में आपको एज अ बच्चा हम ट्रीट करेंगे। ओके, चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया टाइम, ये हो गया पोजीशन। ओके, और हम 0 से स्टार्ट करते हैं। हमारा घड़ी जो चलो 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो मान लीजिए कि ये प्रारंभिक अवस्था, जो कि समय हमने प्रारंभिक समय को शून्य लिया है, तो आपकी स्थिति क्या है? शून्य है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब मान लीजिए कि 0 से लेकर 5 सेकंड का जो समय अंतराल है उसमें आप 20 मीटर चलते हैं। आप वस्तु हैं, मैं भी वस्तु, हम सब की बात कर रहे हैं। ओके, तो 0 पे तो आप 0 पे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 पे आप कहाँ पहुंच गए? 20 पे पहुंच गए। और क्योंकि आपकी गति क्या है? आपकी गति एक समान गति है, तो अगला जो 5 सेकंड होगा उस 5 सेकंड में भी आप 20 सेंटीमीटर आगे, सॉरी मीटर की बात हो रही थी,
20 मीटर आगे जाएंगे तो प्रारंभिक से कितना, प्रारंभिक से 40 मीटर। ओके, लेकिन ये एक चीज गलती मैंने कर दी है, 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ओके, सही है। 0 से 5, 5 से 10, और 10 से 15, और 15 से 20। वैसे ही आप आगे जा सकते हैं। ये 60 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। तो देखिए ये कौन सी गति है, ये है एक समान गति। क्यों है एक समान गति? क्योंकि हर 5 सेकंड में वस्तु क्या कर रहा है, हर 5 सेकंड में वस्तु 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी कि हर समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय कर रही है, तो ये एक समान गति है। चलिए इसका ग्राफीय निरूपण करें। पहले हम कौन सा ग्राफ बनाने वाले हैं? पहले हम बनाने वाले हैं xt ना, चलो बनाते हैं xt। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में हम आपको बहुत ही प्यार से समझाएंगे, बहुत ही आराम से, और जैसे जैसे आपको समझ में आ जाएगा हम अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएंगे, क्योंकि इस सप्ताह से हम चले तो हम पूरे ग्राफ क्या, आधे के आधे ग्राफ भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए हमने बना लिया अपना अक्ष एक्स वाई बना लिया है हमने, दिख रहा है आपको एक्स वाई। अब देखिए इसमें एक्स कौन सा है बच्चा, ये एक्स एक्सिस है, बिल्कुल सही, और ये वाई एक्सिस है। और जब आप बनाएंगे स्थिति समय ग्राफ, जब आप स्थिति समय ग्राफ बनाएंगे तो वाई अक्ष पे लेंगे आप स्थिति, वाई अक्ष पे क्या लेंगे बच्चे, वाई अक्ष पे लेंगे स्थिति। ओके, वाई अक्ष पे आप स्थिति को दिखाएंगे और एक्स अक्ष पे आप समय यानी कि टाइम को दिखाएंगे, समय यानी कि टी, स्थिति यानी कि एक्स। ओके, ये स्थिति आपकी बदल रही है। चलिए जो ये टेबल में है उसको इस ग्राफ पे निरूपित कर दीजिए। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा कलाकारी दिखा लें। ये आपका मूल बिंदु है और हम कितने का इंटरवल लेते हैं, हम समय अंतराल लेते हैं 5 का। तो ये आ गया 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, वैसे ही आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 0 सेकंड पे आपका स्थिति क्या है, 0 है तो आप यहीं हो। ओके, सही, एकदम सही है। 0 पे आपकी स्थिति क्या है, 0 पे आपकी स्थिति 0 है। अच्छा, ये 0 है और ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, ये 20 सेकेंड, ये 25 सेकेंड। ओके, इतना आराम से हम आगे नहीं चलेंगे, लेकिन ये पहला ग्राफ है तो इसको हम बहुत ही आराम से समझाएंगे, बड़े आराम से। चलिए, अच्छा, इस स्थिति को भी हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर लें समान में, 1 2 3 4 5। हालांकि आपको इतना सिस्टम से नहीं चलना है, आपको बस पता होना चाहिए कि एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ कैसे बनता है, वेग समय ग्राफ कैसे बनता है, त्वरण समय ग्राफ कैसा होगा, बस आपको उससे मतलब है। और वहां से जो कंक्लूजन निकलेंगे ग्राफ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलते हैं जो बड़े काम के हैं बच्चे। मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूं कि आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक ही वीडियो में मैं पूरे के पूरे ग्राफ को समाहित करने की कोशिश करूंगा, एक ही वीडियो में। इसीलिए यह लेक्चर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और आपका पूरा का पूरा ध्यान यही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो स्थिति 0 के बाद चलो ये हम इसको ले लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100। ओके, और अब देखिए 0 पे तो आप 0 पे हैं, 5 सेकंड पे कहां पे हैं, 5 सेकंड पे आप हैं 20 मीटर की दूरी पर। ओके, 10 सेकंड पे आप कहां पे हैं, 10 सेकंड पे हैं आप 40 सेकंड की दूरी पर। ओके ओके ओके, 40 मीटर की दूरी पर, सेकंड नहीं, 40 मीटर की दूरी पर। तो ये हो गया 40 मीटर की दूरी। 15 सेकंड पे आप कहां पे हैं, 60 सेकंड की दूरी पर। ओके, 15 सेकंड, और ये आप यहां पे हैं, यहां पर। 20 सेकंड पे आप कहां पे हैं, 20 सेकंड पे आप हैं 80 मीटर की दूरी पर। ओके, और अब कुछ नहीं करना, आप इन सबको मिला दीजिए, और जब आप इन सबको मिलाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका ग्राफ। ओहो हो, क्या कमाल है, क्या कमाल है। चलिए ये देखिए आपको मिल गया। तो ये जो बना है बच्चे, ये जो बना है यही क्या है,
यही है स्थिति समय ग्राफ, जो आपको क्या दिखा रहा है कि समय के साथ पिंड की या वस्तु की स्थिति में कैसे परिवर्तन हो रहा है। और ये किसके लिए है? ये है एक समान गति के लिए। तो अब बताओ मुझे आप कि एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ कैसा है? ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, यही है स्थिति समय ग्राफ। ये कैसी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आपको माइक दे दिया जाए और बोला जाए चलो बच्चे और इसके बारे में आप 2 शब्द कहें, तो आप क्या कहेंगे? 2 शब्द, 2 लाइन कहना है, 2 शब्द में क्या ही कहेंगे आप, क्योंकि 3 शब्द में प्यार का इजहार होता है, तो 2 शब्द में आप इसको कैसे बयां कर पाएंगे? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कुछ ऐसा कहूँगा, इसके लिए मैं ऐसा कहूँगा कि एक समान, या ध्यान दीजिएगा, और आप भी यही कहेंगे, एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ, शॉर्ट में लिख देता हूं एक्सटी यार, एक्सटी ग्राफ। ओके, एक समान गति के लिए एक्सटी ग्राफ एक सीधी रेखा है। हाँ बिल्कुल, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा होती है। बिल्कुल सही बोला आपने। एक समान गति के लिए एक्सटी ग्राफ क्या होता है? एक्सटी ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। लेकिन इस रेखा में खास बात है, क्या ये रेखा ऊर्ध्वाधर है, वर्टिकल है क्या ये रेखा हॉरिजॉन्टल है क्या? नहीं, ये भी तो समझना है आपको। अब रेखा की बात किया है मैंने, जरा ध्यान दीजिए, मैं रेखा की बात कर रहा हूं, ये बच्चों को मारने के लिए रखा है, आपके दिल में भी खौफ पैदा हो जाएगा इसे देखकर। ये रेखा ऐसा है क्या? नहीं। ये रेखा ऐसा है क्या? नहीं। ये रेखा ऐसा है। अब ये रेखा ऐसा भी हो सकता है, 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 ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो यहां पर है तो सीधी रेखा एक समान गति के लिए, एक मिनट, एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ एक सीधी रेखा तो है, जो कि क्या है? जो कि इस समय अक्ष से किसी कोण पर झुका हुआ है। आपको नहीं मालूम है कि किस कोण पे झुका हुआ है, लेकिन किसी कोण पे तो झुका हुआ है बच्चे, किसी ना किसी कोण पे तो झुका हुआ है। ये इस एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा ले लेते हैं इसको, ठीक है? तो इसको भी लिख देते हैं कि एक समान गति के लिए एक्सटी ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, याद हो गया आपको, जो समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी होती है। ओके, तो ये रहा पहला चीज कि एक समान गति के लिए जो स्थिति समय ग्राफ होगा, जो एक्सटी ग्राफ होगा, वो एक सीधी रेखा होता है जो कि समय अक्ष के साथ किसी कोण पर झुका होता है। इतना याद रहेगा आपको। तो अब अगर आपके सामने कभी स्थिति समय ग्राफ की बात आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे y बनाइए, ऐसे x बनाइए और ये बना दीजिए। ये कौन सा ग्राफ है? यही दिखा रहा है कि इसको स्थिति समय ग्राफ को किसके लिए? एक समान गति के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि इस ग्राफ के और क्या मायने हैं। ये ग्राफ अपने आप में और क्या क्या जानकारियां संजोए हुए है। बड़े काम की चीज है। किसी ने कहा है ना, अपेचर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक जो तस्वीर होती है वो 100 शब्दों से ज्यादा बयां कर सकती है। तो ये एक तस्वीर जो आपको बहुत सारी जानकारियां देगी। पहली जानकारी तो ये आपको मिल गई यार, ये पॉइंट आप नोट कर लो फटाक से। पहली जानकारी तो ये आपके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पर, सॉरी आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके लैपटॉप के स्क्रीन पर। ये पहली जानकारी कि कैसी होती है स्थिति समय ग्राफ। एक सीधी रेखा होगी जो किसी भी कोण पर झुकी होगी। आगे देखिए, चलिए मैं बात करता हूं किसी भी 2 समय अंतरालों पर। मैं पहला ले लेता हूं, चलो मान लिया ये, इसको मैं नाम दे देता हूं, चलो T1 ले लेता हूं मैं इसको। चलो मैं इसको अलग से बना रहा हूं यहां पर, क्योंकि उसी में गजमजाना नहीं चाहिए। चलो मैं इसको अलग से बना रहा हूं। ओके, ये वही ग्राफ होगा, ये y है, ये x है। यहां पे आपको क्या लेना है? यहां पे x लेना है, स्थिति को लेना है, और यहां पे किसको लेना है बच्चे? यहां पे समय को लेना है, ठीक है? और मान लीजिए कि किसी एक समान गति के लिए
ये जो आपका स्थिति समय ग्राफ है कैसा है, कुछ ऐसा है। ओके, देखिए अगर हम टाइम 0 लेते हैं, स्थिति 0 है, तो ऐसा हो सकता है ये ऐसा भी बन जाए, ये भी स्थिति समय ग्राफ ही है, लेकिन चलो अभी हम ऐसा ही ले रहे हैं। ठीक है, ये रहा स्थिति समय ग्राफ। ओके, ये रहा आपका स्थिति समय ग्राफ। और अब हम लेते हैं 2 समय। ये रहा पहला समय, इसको हम ले लेते हैं T1, और एक समय यहाँ पर ले लेते हैं, एक समय T2। ओके, तो चलो मान लिया कि पहले समय पर इसकी स्थिति क्या है बच्चे, इसकी स्थिति है x1, और जो T2 है, T2 वहाँ पे उसकी स्थिति क्या है बच्चे, यहाँ पे इसकी स्थिति है x2। तो ये इस बिंदु को हम, इस स्थिति को हम नाम दे देते हैं A का, दिस इज A, दिस इज B, और ये आगे चल के यहाँ पे हमको मिल जाएगा C। ओके, तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा है, क्योंकि हमने कहा है ना कि स्थिति समय ग्राफ किसी कोण पर झुकी होती है, तो माना कि थीटा कोण पर झुकी है, तो क्या ये भी थीटा होगा? बिल्कुल थीटा होगा, वो भी थीटा ही होगा। और अब देखिए, हम जानते हैं कि वेग क्या होता है, वेग को मैं यहां से लिखना चालू करता हूं। वेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय अंतराल। बहुत ही एक खूबसूरत रिजल्ट मिलने वाला है बच्चे, बालक, एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट मिलेगा, जरा देखिएगा आप। वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय अंतराल, तो v विस्थापन क्या लिखेंगे, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी कि x2 माइनस x1, समय अंतराल कितना हो जाएगा, t2 माइनस t1। तो ये आप इसको डेल x लिख सकते हैं, इसको आप डेल t लिख सकते हैं, क्या ही दिक्कत है? ओके, यही तो है ना, यही तो डेल x है, और ये क्या है, ये डेल t है। और अब जरा वहां पर जो एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इस वाले समकोण त्रिभुज की बात भी कर लीजिए। समकोण त्रिभुज ABC या ACB में देखिए, अब बहुत ही खूबसूरत एक परिणाम की ओर आप अग्रसर हैं। समकोण त्रिभुज ACB में अगर मैं यहां से tan थीटा निकालूं, tan थीटा मुझे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, यानी कि BC अपॉन AC मिल जाएगा। और BC एक्चुअली में क्या है, BC A डेल x है, AC क्या है, डेल t है, यानी एक्चुअली में क्या हो गया, ये वेग हो गया। तो यहां से क्या मिला आपको, v इक्वल टू मिल गया tan थीटा। एक बहुत ही खूबसूरत सा परिणाम, एक बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट मिला है आपको, देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है ये। v इक्वल टू tan थीटा, इसको दिलो दिमाग में बैठा लो बच्चे, v इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये देखो, v तो वेग है, आपको मालूम है, tan थीटा क्या है। देखिए, किसी भी ग्राफ के लिए अगर आप tan थीटा निकालते हैं तो उसे कहते हैं, उस ग्राफ का, ग्राफ बोलिए, कर्व बोलिए, वक्र बोलिए, उसे बोलेंगे, उस वक्र का, उस कर्व का या उस ग्राफ का क्या बोला जाएगा, वो स्लोप, जिसे हिंदी में कहेंगे ढाल। स्लोप बोल सकते हो, या ढाल बोल सकते हो, या बोल सकते हो ग्रेडियंट, जिसे आप कहेंगे प्रवणता, हिंदी में कहेंगे प्रवणता। तो अभी आपके ऊपर है कि आप क्या नाम देना चाहते हैं, कृष्ण कहिए, कन्हैया कहिए, कान्हा कहिए, एक ही चीज है, स्लोप, ढाल, ग्रेडियंट, प्रवणता। tan थीटा किसी भी वक्र के लिए, ये भी एक वक्र ही है। अब वक्र का मतलब ये नहीं कि गोल ही होगा, ये एक रेखा, यहां पे वक्र हमारा सीधी रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वक्र का अगर आप प्रवणता निकालते हैं, इस वक्र का अगर आप स्लोप निकालते हैं, इस वक्र का अगर आप ढाल निकालते हैं, ढाल आप अच्छे समझोगे, ढाल देखिए, ढाल ऐसा है ना, नहीं ऐसा है, सॉरी, ढाल देखिए कैसा है ये ढाल, ढाल मतलब समझ रहे ना आप, ढाल मतलब ढलान, वही है स्लोप जिसको बोलेंगे इंग्लिश में। तो अगर अब देखिए ये किसका ढाल है भाई, ये हमने बोला कि tan थीटा किसको दिखाता है, tan थीटा को ढाल तो दिखाता है, स्लोप को दिखाता है, ग्रेडियंट को दिखाता है, प्रवणता को दिखाता है, लेकिन ये है किसका, ये किसका ढाल है, किसका स्लोप है। अच्छा, वो ढाल शील्ड वाला ढाल नहीं है ना, कैप्टन अमेरिका को मत ले आना या फिर महाराणा प्रताप का ढाल नहीं है,
वक्र का ढाल है, वक्र का ढाल है जो आपका कर्व है ना उसका। और कौन सा कर्व है ये है xt। किसके लिए xt भाई? स्थिति समय ग्राफ। किसके लिए बच्चे? स्थिति समय ग्राफ एक समान गति के लिए। तो एक समान गति का जो स्थिति समय ग्राफ है, अब आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल एक समान गति की बात नहीं है, किसी भी गति के लिए जब आप क्या बनाएंगे, स्थिति समय ग्राफ बनाएंगे, किसी भी गति के लिए जब आप स्थिति समय ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ किसी भी गति का ना, किसी भी गति का स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होगा, किसी भी गति के स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल होगा, जो स्लोप होगा, आपको क्या देगा? वो देता है आपको वेग। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओके, यहां पे मैं लिख रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक समान गति का, एक समान गति के लिखते हैं, एक समान गति के स्थिति समय ग्राफ, एक समान गति के स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता या ऑब्लिक ढाल, प्रबलता या ढाल क्या देती है हमें? प्रबलता या ढाल वेग के बराबर होता है, वेग के बराबर होता या होती है, जो भी लिखना है लिख लो यार, ठीक है। तो ये रहा अपना सेकंड रिजल्ट, ये रहा हमारा सेकंड परिणाम, सेकंड निष्कर्ष जो आपको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं किसके लिए? हम बात कर रहे हैं स्थिति समय ग्राफ। किसके लिए बच्चे? हम बात कर रहे हैं स्थिति समय ग्राफ एक समान गति के लिए। तो जब हम एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ बनाते हैं तो हमको क्या मिलता है? एक सीधी रेखा मिलती है। क्या मिलेगी? एक सीधी रेखा मिलेगी जो समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी होती है। पहला पॉइंट आप ये याद रखेंगे, जो समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी होती है। और सेकेंड चीज हमने क्या निकाला है कि अगर आप xt ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, अगर आप, यही है ना xt, अगर आप xt ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, ढाल निकालते हैं, प्रबलता निकालते हैं, तो ये किसके बराबर मिलेगा आपको? आपको वेग के बराबर मिलेगा। तो अगर आपके पास ग्राफ है, अगर आपके पास ग्राफ है तो उस ग्राफ से भी आप वेग निकाल सकते हैं। ओके, ये बस आपको क्या करना पड़ेगा? उस ग्राफ का, उस वक्र का क्या निकालना रहेगा? आपको ढाल यानी कि प्रबलता निकालना रहेगा। पहला मिशन एकम्प्लिश हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वेग समय ग्राफ की। बच्चे किसकी बात करेंगे? वेग समय ग्राफ की, यानी कि समय के साथ वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ वेग में कैसे परिवर्तन हो रहा है, अब हम उसका निरूपण करेंगे। तो चलो करते हैं, क्या ही दिक्कत है। ये ले लिया आपने, ओहो हो, इतना थिक कैसे हो गया? इतना थिक तो हम कभी नहीं करते इसको। ओहो ओहो, क्योंकि ये ना लाइन नहीं था, हमको लाइन लेना है। ये ले लिया और इधर ले लिया। कहाँ गया? क्यों नहीं ले पाया मैं? अब ले लूँगा, देखिए इधर, ठीक है। ग्रीन, इस बार ग्रीन लेंगे, इस बार ग्रीन। तो यहाँ पे देखिए आपको वेग समय ग्राफ बनाना है, वेग समय ग्राफ बनाना है। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप x एक्सिस पे क्या लेंगे? x एक्सिस पे समय लेंगे। आपको समय को हमेशा x एक्सिस पे लेना है, यहाँ पे आप टाइम लेंगे। y एक्सिस पे क्या लेंगे बच्चे? y एक्सिस पे आपको लेना है वेग को, वेग यानी कि v लेंगे आप। ओके, और अब देखिए हम किस प्रकार के गति की बात कर रहे हैं बच्चे, बालक, हम किस प्रकार की गति की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक समान गति की, यानी कि एक ऐसा पिंड जो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। और ये तो तभी मुमकिन है जब उसका वेग नियत रहेगा, यानी कि उसका वेग कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसका वेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। तो देखो यार, समय तो परिवर्तित होगा ही होगा। हम आपको बार बार कह चुके हैं कि आप बालिका हो, फिर भी याद रखिए कि समय तो किसी भी सुंदर मोहतरमा के लिए भी नहीं रुकता। समय किसी के लिए नहीं रुकेगा, समय तो आगे बढ़ रहा है। 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, समय आगे बढ़ता जाएगा।
लेकिन क्योंकि ये एक समान गति की बात हो रही है, यहाँ पे हम एक समान गति की बात कर रहे हैं, तो एक समान गति में क्या परिवर्तित नहीं होगा? वेग परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि इस समय पे भी वेग उतना ही है, इस वाले समय पे भी वेग इतना ही होगा, इस वाले समय पे भी वेग उतना ही होगा, इस वाले समय पे भी वेग उतना ही होगा, क्योंकि एक समान गति है ना बच्चा। तो एक समान गति में वेग क्या रहता है? वेग नियत रहता है। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा? क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा? अब ये मत देखना कि ये ऊपर नीचे हो गया है, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं हो जाती हैं। चलिए अब इस नीले वाले लाइन पे ध्यान दीजिए आप। ये क्या है? ये किसको दिखा रहा है? क्या यही वीटी ग्राफ है एक समान गति के लिए ना? क्या यही वीटी ग्राफ को दिखा रहा है? क्या दिखा क्या रहा है? इस ग्राफ से आपको पता क्या चल रहा है? बहुत ही छोटा सा, बहुत ही कोई बता सकता है यार। समय तो बदल रहा है लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखिए समय, अच्छा आपको पता होना चाहिए ना, इधर जाओगे तो समय बदलेगा, ऊपर जाओगे तो वेग बदलेगा, लेकिन ये तो यहां से चालू हुआ तो वहीं पे खत्म भी हो गया, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ, चलो वीटी लिख देते हैं। वीटी ग्राफ क्या होता है बच्चे? एक समान गति के लिए वीटी ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। ये भी सही है, ये भी सीधा ही है। एक सीधी रेखा होती है। एक समान गति के लिए वीटी ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, और सीधी रेखा है तो क्या ये ऊर्ध्वाधर है या किसी कोण पर झुका हुआ है? नहीं, ये कैसे है? ये क्षैतिज है। क्षैतिज है यानी कि हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल है, किसके हॉरिजॉन्टल है? ये जो एक्स एक्सिस है उसके समानांतर है। यानी किसके समानांतर है? इस समय अक्ष के समांतर है। तो एक एक चीज, एक एक डिटेल, एक एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा इस लेक्चर में। चलिए लिख देते हैं। एक सीधी रेखा होती है जो किसके समानांतर है बच्चे? जो समय अक्ष के समांतर, समानांतर भी लिख लो, जो समय अक्ष के समांतर होती है। तो ये रहा एक पॉइंट आज का, होती है। ये भी आपको याद रखना है कि एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसा है? एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है जो टाइम एक्सिस, जो समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी होती है, सॉरी झुकी नहीं होती है, जो समय अक्ष से समांतर होती है, जो समय अक्ष से समानांतर होती है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी जानकारी दे रहा है क्या ये, उसके लिए हम ले लेते हैं। ये मैं ले लिया एक समय ये ले लिया मैं, दिस इज T1, दिस इज T1। T1 पे वेग कितना होगा बच्चा बताओ? चलो T1 पे वेग कितना होगा? T1 पे वेग v होगा, ओके, और समय तो बदल गया। T2 पे वेग कितना होगा भाई? T2 पे वेग होगा v ही होगा ना। वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, एक समान गति है, समय बदल जाए, समय को कितना बदलने दो, हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, कि हम ना बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। तो ये वेग का कहना है कि समय को बदलने दो यार, हम तो एक समान गति के लिए हैं, हमको परिवर्तन नहीं होना है। तो ये वेग आपको ही मिलेगा। चलो नाम ले देते हैं। चलो मान लिया कि ये जो बिंदु ए है तो इसको ए डैश बोल दो, अगर ये बी ले लूँ तो इसको बी डैश बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर भी अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो कि T1 जो समय है उसके संगत जो स्थिति है x1 है, T2 के संगत अगर स्थिति x2 है, देखो यार पिंड गतिमान है ना, तो पिंड की स्थिति कुछ ना कुछ तो होगी। मान लेते हैं T1 पे वो कहाँ पे है? x1 पे है। T2 पे वो कहाँ पे है? x2 पे है। पीछे हमने ग्राफ बताया है, x1 x2 पे है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें कि वेग क्या होगा, तो वेग आपको मालूम है वेग क्या होता है, डायरेक्ट मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। वेग इज इक्वल टू हो जाएगा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटा समय का अंतराल। हो गया। चलो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ का जो समय अंतराल है वो T है, ओके।
और x2 माइनस x1, तो यहां से x2 माइनस x1 देखो क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v इंटू T2 माइनस T1। सही है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v इंटू T2 माइनस T1। अब देखिए ये x2 माइनस x1 क्या है, क्या आप इसी को विस्थापन कहते हैं, क्या आप इसी को विस्थापन कहते हैं बच्चे, क्या यही विस्थापन है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यही विस्थापन है। ओके, v इंटू T2 माइनस T1 जिसको आपने t बोल दिया है। तो अब देखिए इस ग्राफ में v को कैसे दिखाएंगे आप, v को आप चाहें तो v इज इक्वल टू आप a डैश दिखा सकते हैं या b डैश से भी दिखा सकते हैं, वेग को आप ए डैश से भी दिखा सकते हैं या बी डैश से भी दिखा सकते हैं, दोनों v के इक्वल ही है। तो यहां पे चलो मैं ए डैश ले रहा हूं, ए डैश T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 क्या होगा, क्या ये ए डैश बी डैश को दिखाएगा, क्या ये ए डैश बी डैश को दिखाएगा, और यहाँ पे इंटू तो है, दिखाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, देख लो कोई दिक्कत है तो पूछ लो पूछ लो पूछ लो, रिस्पांस आपको बाद में मिलेगा, जब पूछोगे रिस्पांस तभी मिलेगा, जब ये लेक्चर अपलोड होगी आप डाउट पूछेंगे, मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो पे हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, तो अगर आप वहाँ पर डाउट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर विस्थापन इज इक्वल टू कितना मिला, ए डैश इंटू ए डैश बी डैश। अब देखो ये है ए डैश, जरा इस गुलाबी रंग पे नजर डालिएगा, ये ए डैश है और ये ए डैश बी डैश है। तो क्या ये इस आयत का क्षेत्रफल नहीं है, क्या ये इस आयत ए डैश बी का क्षेत्रफल नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, 100% है। विस्थापन किसके इक्वल हो गया, आयत ए डैश बी का क्षेत्रफल उसके इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से ये निष्कर्ष निकलता है, यहां से ये निष्कर्ष निकलता है कि एक समान गति, एक समान गति, देखो आगे आप समझ जाएंगे, आप आगे आपको पता चलता जाएगा कि केवल एक समान गति की बात नहीं है, गति कोई सा भी हो, गति कोई सा भी हो, जब आप स्थिति समय ग्राफ की प्रबलता निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तब आपको वेग मिलेगा। आगे आपको समझ में आ जाएगा कि कोई सा भी हो, गति कोई सा भी हो, अगर आप वेग समय ग्राफ की प्रबलता यानी कि ढाल निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। और अगर आप वेग समय ग्राफ, अगर आप वेग समय ग्राफ का क्या निकाल लें, देखिए हमने यहां से यहां की बात की है, यह है वेग समय ग्राफ, कौन से समय अंतराल में, T1 और T2 के समय अंतराल में। तो अगर हम लोग एक समान गति के वेग समय ग्राफ और ये क्या है, समय अक्ष से घिरे, समय अक्ष से घिरे क्षेत्रफल, एक समान गति के वेग समय ग्राफ और समय अक्ष से घिरे क्षेत्रफल किसके इक्वल होता है भाई, क्षेत्रफल विस्थापन के बराबर होता है, ठीक है। वेग समय ग्राफ यानी कि जो वीटी ग्राफ है, यहां देखिए जो वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ, ओके, और कौन सा एक्सिस, टाइम एक्सिस, वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो क्षेत्रफल है, वीटी ग्राफ और समय अक्ष के, वही है, घिरा लिख दिया मतलब तो बीच ही लिख देते हैं ना, समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल किसके लिए बच्चा, दिए गए समय अंतराल के लिए, दिए गए समय अंतराल में, दिए गए, इसको लिखना जरूरी है, समय अंतराल में, जितने समय अंतराल की बात करोगे बस उतने के लिए ना, ये नहीं कि यहां से लेके पूरा वहां तक। हमने किसको लिया है बच्चा, हमने लिया है समय अंतराल T1 से T2, यानी हमारा समय का अंतर हो जाएगा T2 माइनस T1। तो हम इसी T2 माइनस T1 के किसकी बात करते हैं, वेग समय ग्राफ की बात करते हैं। ये है आपका वेग समय ग्राफ और ये है उसी समय अंतराल में इस वेग समय ग्राफ
और इस समय अक्ष से घिरे इसका क्षेत्रफल देख लीजिए आप। तो जिस समय अंतराल की आप बात करेंगे उसी समय अंतराल का आपको विस्थापन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर वेग समय ग्राफ बना रहे हैं T1 और T2 के बीच के लिए, तो आपको विस्थापन भी किसके के लिए मिलेगा? आपको विस्थापन भी T1 और T2 के लिए ही मिलेगा। ओके, तो VT ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है, VT ग्राफ और टाइम एक्सिस से घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, वो दिए गए समय अंतराल में क्या देगा? आपको विस्थापन देगा, विस्थापन। ओके, तो चलिए आपको दो महत्वपूर्ण रिजल्ट मैंने बता दिए हैं, दो बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट। अभी फिलहाल हम एक समान गति की बात कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों निष्कर्ष केवल एक समान गति तक सीमित नहीं है। जो भी निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष हमने क्या बोला कि अगर आप स्थिति समय ग्राफ बनाते हैं तो स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता है, स्थिति समय ग्राफ का जो ढाल है, वो आपको क्या देगा बच्चा? स्थिति समय ग्राफ का ढाल आपको क्या देगा? आपको वेग देगा। याद रखिएगा, स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता हमें वेग देती है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल है, वो हमें क्या देता है? हमें विस्थापन देता है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के से घिरा हुआ क्षेत्रफल, उसके बीच का क्षेत्रफल हमें क्या देगा? हमें विस्थापन देगा। तो ये सभी तो चीजें हैं जो आपके काम आती हैं बच्चे। हम मेरे बच्चे कहीं और दुनिया से कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, ये सभी कॉन्सेप्ट आपके किताबों से निकल के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पहुंचते हैं। और क्योंकि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया हुआ है, इसीलिए आपको समस्याएं आती हैं। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं त्वरण समय ग्राफ की। बच्चा किसकी बात करेंगे? त्वरण समय ग्राफ की। हम बात कर रहे हैं एक समान गति के लिए। एक समान गति में वेग क्या होता है? एक समान होता है, वेग नियत होता है, यानी वेग में परिवर्तन नहीं होता। और जब वेग में परिवर्तन नहीं होता तो वेग के परिवर्तन की दर की क्या बात करोगे आप? और जब वेग के परिवर्तन के दर की बात नहीं कर सकते तो त्वरण की बात क्यों करोगे? क्योंकि त्वरण क्या है? त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। और क्योंकि वेग एक समान है, यानी कि यहां पर त्वरण क्या होगा? त्वरण शून्य होगा एक समान गति के लिए। ये आपको मालूम है, लेकिन मैं बस थोड़ा घुमा फिरा के आपके दिमाग को इधर उधर से पूरा हर तरफ से भेजना चाहता हूँ। आपके दिमाग में एक ज्ञान को न लेने की आपने जो दीवार खड़ी की हुई है, वो दीवार मुझे लांघना है। एक समान गति के लिए, ठीक है, एक समान गति के लिए त्वरण क्या होगा? एक समान गति के लिए त्वरण शून्य होगा। तो अगर मैं एक समान गति के लिए ग्राफ बनाऊं, त्वरण समय ग्राफ बनाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? देख लो क्या मिलेगा। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और आपको बनाना है AT ग्राफ। क्या बनाना है बच्चे? AT ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे आप त्वरण लेंगे, यहाँ पे आप समय लेंगे, और क्योंकि यहाँ पे त्वरण 0 है, त्वरण शून्य है, इसलिए त्वरण क्या होगा? ये समय अक्ष ही होगा। ये कौन सा अक्ष है बच्चा? ये समय अक्ष ही है, देख लीजिए, समय अक्ष ही होगा। तो मैं लिख भी देता हूं इसको कि एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए, एक समान गति के लिए त्वरण समय ग्राफ यानी कि AT ग्राफ क्या होती है? समय अक्ष ही होती है, समय अक्ष ही होती है। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अभी तक की कहानी किसके लिए है? अभी तक की कहानी एक समान गति के लिए है। तो अभी तक आपने क्या क्या चीजें कर ली हैं? अभी तक आपने एक समान गति के लिए XT ग्राफ बना लिया, VT ग्राफ बना लिया, AT ग्राफ बना लीजिए। ओके, अब जरा रुक जाइए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं है यार, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हम तो वैसे ही पसीने से तरबतर हैं, कुछ पसीने और आने दीजिए। XT ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ। तो अगर हम एक समान गति की बात करें तो एक समान गति के लिए XT ग्राफ कैसा होगा? देखना नहीं, पेज नहीं पलटना यार, पेज नहीं पलटना। एक समान, रुको, बताओ, सोचो, समझो, जवाब दो। पेज पलटना लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। XT ग्राफ किसके लिए है बच्चा? XT ग्राफ एक समान गति के लिए क्या होगा?
एक सीधी रेखा होगा जो समय अक्ष से किसी कोण पर झुका होगा। ओके, बहुत सही। वीटी ग्राफ कैसा होगा? ये भी एक सीधी रेखा होगा जो समय अक्ष के समांतर होगा। एटी ग्राफ कैसा होगा? खुद समय अक्ष ही होगा। सही है। अगर आप एफटी ग्राफ का क्या निकाल लें, अगर आप एफटी ग्राफ का स्लोप निकाल लें, अगर आप एफटी ग्राफ का स्लोप निकाल लें तो आपको क्या मिलेगा? आपको वेग मिलेगा। अगर आप वीटी ग्राफ जो वेग समय ग्राफ है और जो समय अक्ष है उसके बीच का एरिया निकाल लें, उसके बीच का क्षेत्रफल निकाल लें तो आपको क्या मिलेगा? आपको उस समय अंतराल का विस्थापन मिल जाएगा। एटी, फिलहाल तो यहाँ पे एटी का कोई रोल नहीं है क्योंकि तो जीरो है। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं एक समान त्वरित गति के लिए विभिन्न ग्राफों की। एक समान त्वरित गति यानी यहां पे क्या रहेगा? ए कांस्टेंट रहेगा। देखो यार, जो गलत फहमियां आप अपने दिल में पाल के रखे हो कि वो आपको देख के हंसी है मतलब हंसी है, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसको कुछ और चीज देखकर हंसी आई हो। वो आपको देखकर हंस रही थी या आप पर हंस रही थी, इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता सिवाय उसके ना, वो दे सकती है। लेकिन उसको जवाब देने के लिए बाध्य कौन करेगा? शायद कोई नहीं, जब तक उसका मन ना हो। बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं यार, ये जीवन में बड़ी मुश्किलें हैं। ये आसान है, पढ़ाई ज़्यादा आसान है, पढ़ना ज़्यादा जरूरी है और आसान भी है। एक कांस्टेंट है। जब हम कहते हैं एक समान त्वरित गति यानी कि एक कांस्टेंट है, त्वरण नियत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेग नियत है ना, वेग नियत नहीं है, त्वरण नियत है। और त्वरण नियत कहने का मतलब ये है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान होता है। त्वरण समान है ना, तो एक समान त्वरित गति कहने का मतलब ये है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान होगा, वेग समान नहीं होगा। चलिए आइए आइए मेरे साथ चलिए। चलो पहले बात करते हैं स्थिति समय ग्राफ की। स्थिति समय ग्राफ की किसके लिए हम लोग बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं बच्चे किसके लिए? एक समान त्वरित गति के लिए। चलो देख लेते हैं। देखो, अगर हम गति का द्वितीय समीकरण लगा दें तो S इक्वल टू मिल जाएगा ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर मिलेगा। ये किसके लिए है? ये एक समान त्वरित गति के लिए ही है ना। विस्थापन को हम क्या x माइनस x0 ले सकते हैं, और अगर हम यहाँ पे u न लेके ऐसा ले लें तो ये भी सही है। प्रारंभिक वेग को दिखा रहा है प्लस हाफ AT स्क्वेयर, सही है। x माइनस x0 लिख सकते हैं या फिर आप विस्थापन को कुछ भी लिख सकते हैं। x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति भी लिख सकते हैं, ये भी वही है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x0 प्लस vt प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। ठीक है। अब देखिए, ये समीकरण अभी आपने मैथ्स में शायद ना पढ़ा हो और बायो वाले बच्चों को तो शायद ही समझ में आए। ऐसा जहाँ पे होता है 1/2 AT स्क्वेयर, ये किसका समीकरण होता है? ये किसका इक्वेशन है बच्चा? ये है पैराबोला यानी कि परवलय का समीकरण है। ये पैराबोला में आ जाता है। यानी कि जब आप स्थिति समय ग्राफ किसके लिए बनाओगे? एक समान त्वरित गति के लिए बनाओगे तो पैराबोला बनेगा। हम त्वरित गति की बात कर रहे हैं, यानी कि समय के साथ जब वेग बढ़ रहा है तो देखिए यहां पर कैसा बनेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे थोड़ी तो मुश्किलें आएंगी यार। ठीक है, एकदम आसान तो कुछ भी नहीं होता। चलिए, लेकिन आसान बना सकते हैं आपके जज्बे, आपका जज्बा, आपका जोश, आपका जुनून चीज़ों को आसान कर सकता है आपके लिए, और कठिन करता है किसी भी चीज़ को आपका आलस, आपकी अनियमितता। अगर आप कंटिन्यूअस नहीं हैं, अगर आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, नियमितता नहीं है। देखो, कहा है, महात्मा गांधी ने कहा था, शायद मुझे एक्चुअल पता नहीं कि महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन किसी महान पुरुष ने कहा है कि कार्य की अधिकता नहीं, अनियमितता इंसान को मार डालती है। ज़्यादा काम आपके लिए परेशानी नहीं है, ये जो इनकंसिस्टेंसी है, आज एक काम किया फिर 2 दिन नहीं किया, फिर परसों 2 काम किया फिर नहीं किया, आज 1 घंटा पढ़ लिया फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, फिर 6 दिन पढ़ाई नहीं की, फिर 1 दिन उठ के 2 घंटे पढ़ लिया। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है ना बच्चे, ये आपके लिए परेशानी है। ज़्यादा पढ़ना है ये परेशानी नहीं है, जो इनकंसिस्टेंसी है, जो अनियमितता है, ये आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी है, ना कि ज़्यादा पढ़ना आपके लिए परेशानी है। चलिए इधर देखिए पहले,
ओके, तो देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं ft ग्राफ, तो आपको पता है कहाँ पे क्या लेना है, ये तो है एक्स एक्सिस है, ये y अक्ष है, यहाँ पे आप स्टडी लेंगे और यहाँ पे आप समय लेंगे, ठीक है। तो लिख भी दूँ क्या, लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, समय समय, ठीक है, समय यानी कि t, समय यानी कि t, समय यानी कि t, ओके। और ये स्थिति यानी कि बच्चे स्थिति किसके लिए, स्थिति किसके लिए, x, ओके, किसके लिए, ये x, सही है। चलो बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी होने वाली हैं। चलो तो ये सब विज्ञान से हमको पता है कि कैसे बनने वाला है, कैसे बनने वाला है। अगर मान लो प्रारंभिक स्थिति 0 है तब तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपकी x 0 0 ही है। अगर आप प्रारंभिक समय पर प्रारंभिक स्थिति पर हो, प्रारंभिक स्थिति आपको शून्य ली जाती है, तब तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर मान लो आपकी प्रारंभिक स्थिति इधर कहीं और से स्टार्ट होती है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ये बनेगा ऐसा। ये क्या है बच्चा, जरा ध्यान दीजिएगा यार, मैं इसको थोड़ा सा और करेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा और सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ। सुंदरता ना यार बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये देखो, हाँ ये एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बच्चे। एक्स वाई, अच्छा इतना ऊपर चला गया, याद रखिएगा ये वाई है, यहाँ पे स्थिति लेना है, यहाँ पे समय लेना है। अब देखो ये एक परवलय का समीकरण था ये, जिसके हिसाब से ग्राफ ऐसा बनना चाहिए था, क्योंकि बिल्कुल सही है। अब अगर आप ग्राफ पढ़ पाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि समान समय अंतराल में अगर मैं समय को ले लूं, देखिए यहाँ पर, तो पहले का जो समय अंतराल है ये वाला, उसमें पिंड ने कम दूरियां तय की हैं। फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वो उतने ही समय अंतराल में, देखो पहले वाले समय अंतराल में केवल इतना दूरी, दूसरे समय अंतराल में इतना ज़्यादा दूरी, तीसरे समय अंतराल में इतना ज़्यादा दूरी, चौथे समय अंतराल में इतना ज़्यादा दूरी। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आपका पिंड, आपकी वस्तु उतने ही समय अंतराल में ज़्यादा दूरी तय कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक समान त्वरित गति है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है, वेग में वृद्धि हो रही है, और जब वेग बढ़ेगा तब आप उतने ही समय में ज़्यादा दूरियां तय कर पाओगे, उतने ही समय में आप ज़्यादा दूरियां तय कर पाओगे। तो ये ग्राफ बिल्कुल आपकी समझ में आ रहा होगा। तो पहले आपको रखना क्या है भाई, आपको याद क्या रखना है कि एक समान त्वरित गति के लिए स्थिति समय ग्राफ क्या होता है, ऐसा एक परवलय होता है। क्या होता है? ऐसा एक परवलय होगा। ये एक समान त्वरित गति है। इसके बाद हम एक समान मंदिर गति की भी बात करेंगे। ऋणात्मक त्वरण जहां पे होगा, जहां पर समय के साथ वेग में कमी आएगी, यहां पे वेग बढ़ रहा है, और जब वेग बढ़ रहा है तो आप उतने ही समय अंतराल में ज्यादा दूरियां तय करोगे। तो इस ग्राफ से बिल्कुल स्पष्ट है। और अब देखिए, जब हमने आपको पढ़ाया एक समान गति का स्थिति समय ग्राफ, तो वहां मैंने आपको बताया कि जब आप एक समान गति का जो स्थिति समय ग्राफ है, अगर आप उसका क्या निकाल लें, उसका स्थिति समय ग्राफ का क्या निकाल लें, स्थिति समय ग्राफ का अगर आप प्रवणता निकाल लें तो आपको क्या मिल जाएगा? वेग मिल जाएगा। क्या यहां भी संभव है? बिल्कुल है। चलो देखते हैं। लेकिन क्योंकि ये कौन सी गति है? ये परिवर्ती गति है ना यार, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये परिवर्ती गति है, और परिवर्ती गति में भी कौन सी गति है? एक समान त्वरित गति है तो परिवर्ती ना भाई, एक समान गति थोड़ी है, ये एक समान त्वरित गति है, ये एक समान त्वरित गति है, त्वरण नियत है, वेग बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो, जब आपका त्वरण नियत है लेकिन वेग बढ़ रहा है, और जब वेग बढ़ रहा होगा मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, तभी तो आपको पता है। मैं किसी भी क्षण की बात करता हूं, मैं इस क्षण की बात कर सकता हूं, इस क्षण की बात कर सकता हूं, इस क्षण की बात कर सकता हूं, किसी भी क्षण की बात करिए। अब आपको पढ़ाया गया है औसत वेग, तात्क्षणिक वेग बताया गया ना, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जब आप एक समान गति की बात करते हैं तब औसत वेग तात्क्षणिक वेग के बराबर होता है। लेकिन हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? परिवर्ती गति की बात कर रहे हैं। तो किसी भी क्षण पर वेग अलग हो सकता है, और किसी समय अंतराल में वेग जब आप लेते हैं,
समय अंतराल में जब आप लेंगे, जैसे कि मैं समय अंतराल की बात करता हूं, पहले मैं किसकी बात करूंगा, समय अंतराल की बात करूंगा। तो मैं ले रहा हूं समय अंतराल, जरा ध्यान दीजिएगा आप। मैं ले लिया एक समय t1 और एक समय ले लिया t2। तो t1 पे स्थिति ये वाली हो जाएगी, t1 पे स्थिति ये हो गई, t2 पे स्थिति ये वाली हो गई, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसको आप x1 मान सकते हैं, इसको आप x2 मान सकते हैं, ये t1 है, ये t2 है। तो इसको अगर इससे मिला दूं मैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको इससे मिला दूं, ठीक है, ओके, मिला दिया। चलो ये आपको और दिख रहा है इस कलर में, ओके। और अब अगर इस समकोण त्रिभुज को मैं थोड़ा सा पूरा कर लूं, तो ये जो ढाल है थीटा, ये आपको क्या देगा, देखो ये हो जाएगा डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल टी। क्या वो क्या देगा बच्चा, ये आपको इस समय अंतराल में वेग दे देगा। लेकिन ये कौन सा वेग है, ये है डेल एक्स बाई डेल टी। ये क्या है बच्चा, ये डेल एक्स बाई डेल टी है, यानी कि समय अंतराल में है। और जब आप समय अंतराल की बात करते हैं तो औसत वेग निकलता है। तो t1 से t2 के बीच का औसत वेग आप ऐसे निकाल सकते हैं, डेल एक्स बाई डेल टी करके। लेकिन ये कौन सी गति है, परिवर्ती गति है, हर क्षण वेग बदल रहा है। और जब आपको किसी क्षण पर वेग निकालना होगा, अब जरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगर आपको किसी क्षण पर वेग निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, क्या देखिएगा क्या करेंगे आप। जब आपको किसी क्षण पर वेग निकालना होगा, मैं इसी ग्राफ को यहां बना रहा हूं, जब आपको किसी क्षण पर वेग निकालना होगा, ऐसा नहीं है, ये अच्छे से बनाना पड़ेगा, अच्छे से बनाना पड़ेगा, ठीक है। जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब आपको किसी क्षण पर वेग निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, देखो ये तो सही है कि मैंने t1 और t2 के बीच में निकाला, ये जो मुझे वक्र मिला, एक सीधी रेखा मिली, उसका ढलान निकाल लिया, उसका प्रवणता निकाला, तो मुझे क्या मिला, मुझे वेग मिलेगा। और यही तो tan थीटा है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये t1 और t2 के बीच का है, लेकिन आपका वक्र तो ऐसे जा रहा है ना, देखिए। तो ये जो निकला है t1 और t2 के बीच का क्या है, ये औसत वेग है। क्या है बच्चा, ये औसत वेग है जो समय अंतराल में है। मैं बोलता हूं कि बच्चा तू ये बता, बालक या बालिका तुम ये बताओ कि यहां का वेग कितना है इस वाले क्षण, इस वाले क्षण। मैं समय अंतराल की बात नहीं कर रहा, मैं समय अंतराल की बात नहीं कर रहा, ओए होए, मैं समय अंतराल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी क्षण की बात कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। यहां पर आप एक स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा समझते हैं ना बच्चा आप, टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये हो गया टेंजेंट। अब उस टेंजेंट का, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लीजिए। क्या करना है, इस टेंजेंट का प्रवणता निकाल लीजिए, इस स्पर्श रेखा का प्रवणता यानी कि ढाल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आसान है। जब आप VAV करते हैं तो डेल एक्स बाई डेल टी करते हैं ना, ओके। आप समय अंतराल में बात करते हैं, लेकिन जब आपको किसी समय पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, इस समय अंतराल को कम करते जाइए, कम करते जाइए, कम करते जाइए, यानी कि लिमिट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों लिखते हैं, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। मैं ये जो मेरा समय अंतराल है t1 और t2, मैं इसको कम 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 करके कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, किसी समय पर पहुंच गया। और जब किसी समय पर पहुंच गया तो क्या लिखेंगे आप, तो ये एवरेज नहीं रहेगा, ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी। और समझ में आया ये कि इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, v इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक वेग क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर इस टेंजेंट का, इस स्पर्श रेखा का स्लोप निकालेंगे तो ये आपको यहां का वेग देगा, कहां का, इस वाले क्षण का वेग देगा। और अब देखिए क्या खूबसूरत माहौल है, क्या खूबसूरत समा है। देखिए यहां का स्लोप, अगर मेरे को यहां का वेग चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ओके, अगर मेरे को यहां का वेग चाहिए तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यहां का वेग चाहिए तो मैं यहां का स्लोप निकालूंगा। देखिए मुझे जहां पर वेग चाहिए होगा, जिस भी पॉइंट पे, जिस भी क्षण पे वेग चाहिए होगा, मैं वहां पर स्लोप निकालूंगा, ठीक है।
अब ये स्लोप देखिए और ये स्लोप देखिए, ढलान तो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना बच्चे, ये ढलान ऐसा है, ये ढलान ऐसा है, यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ढलान बढ़ रहा है, और ढलान एक्चुअली में दिखा किसको रहा है, वेग को दिखा रहा है, यानी वेग बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूं भाई यहां का वेग कितना है, तो बोलोगे चलो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करके यहां का स्लोप निकाल लेता हूं। जिस भी क्षण पे आपको चाहिए होगा, जिस भी क्षण पे आपको चाहिए होगा वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, उसका स्लोप निकालिए, ढलान निकालिए, आपको वेग मिल जाएगा। अब देखिए, क्या आपको नहीं समझ में आ रहा कि इस जो भी आपको ग्राफ मिला है, एक्सटी ग्राफ मिला है, इस एफटी ग्राफ का स्लोप देखो बढ़ रहा है। पहले स्लोप ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, सॉरी, पहले स्लोप ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, स्लोप बढ़ रहा है ना बच्चे, कम स्लोप, ज्यादा स्लोप और ज्यादा स्लोप। ओके, तो ये बन जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा स्थिति समय ग्राफ एक समान त्वरित गति के लिए। और एक समान त्वरित गति है, परिवर्ती गति है, तो एवरेज के लिए ऐसा करेंगे, आप समय अंतराल में निकालेंगे। ताक्षणिक निकालना है, जिस भी क्षण पे निकालना है वहां पर टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींचिए, उस स्पर्श रेखा का क्या निकाल लीजिए, ढलान निकाल लीजिए, dx/dt कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए। वेग समय ग्राफ किसके लिए बच्चा, वेग समय ग्राफ किसके लिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एक समान त्वरित गति। तो चलिए देखते हैं कि एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ कैसा बनेगा। एक समान गति के लिए कैसा था, एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ ऐसा था, एक सीधी रेखा जो समय अक्ष के समांतर था, क्योंकि एक समान गति में वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता मेरे बच्चे। लेकिन यहां पे कौन सी गति है, यहां पे एक समान त्वरित गति है, वेग बढ़ रहा है। तो देखते हैं कैसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, ओहो हो, चलिए थोड़ा सा मैं आराम से, थोड़ा सा आराम कर लेता हूं, मतलब आराम से बनाऊंगा, आप वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूं ग्रीन, इसको भी ले लेता हूं मैं ग्रीन, और इसको मैं दे देता हूं नाम x। ये x देना क्या है, ये y, वेटी बनाना है, तो इसको वेग ले लेता हूं, वेग, वेग v इधर, और इसको ले लेता हूं समय, समय 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 यानी कि t। एक्चुअली मैं आराम करता हूं, मुझे उम्मीद है आप मेरे आराम करने को नहीं देख रहे होंगे। चलिए, तो अब बात करते हैं वेग समय ग्राफ किसके लिए, एक समान त्वरित गति के लिए। तो देखिए यार, कौन सी गति है, एक समान त्वरित गति है, यानी कि समान समय अंतराल में वेग में समान वृद्धि हो रही होगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर 0 से स्टार्ट हो जाए तो आप स्टार्ट यहां से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रारंभिक समय पे वेग 0 नहीं है, प्रारंभिक समय पे वेग का कुछ मान है, तो वहां से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0 से स्टार्ट करने में आपको थोड़ा फील आएगा, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब देखिए ये आपको मिल गया एक समान त्वरित गति के लिए क्या, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, जो कि कैसा है, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है जो समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी है। इसीलिए कंफ्यूजन होता है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आपका दिमाग जो है कंफ्यूज आ जाता है, क्योंकि अभी आपने एक समान गति के लिए ऐसा देखा था, लेकिन याद रखिए एक समान गति के लिए स्थिति समय ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ ऐसा होता है। ओके, तो अब देखो ये बन गया कैसा है। तो मैं फिर से लिखने वाला नहीं हूं, दोबारा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आपको मालूम है कैसा है। एक सीधी रेखा है जो समय अक्ष से किसी कोण पर, जो समय अक्ष से किसी कोण पर झुकी हुई है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला क्षण जो है बड़ा ही स्वर्णिम अवसर है, यहाँ का समय t1 है। मान लो कि t1 पे वेग कितना है, t1 पे वेग कितना है बच्चा, t1 पे वेग मान लीजिए v1 है, और ये जो t2 है t2 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 है, ठीक है, t2 पे वेग मान लीजिए v2 है। तो अब मैं अपनी थोड़ी सी चाल चलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये t2 माइनस t1, इसको आप समय अंतराल दे सकते हैं, नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए a का, इसको नाम दे दीजिए b का, इसको नाम दे दीजिए c का। ये डेल b हो जाएगा और ये डेल t हो जाएगा। ये थीटा है
क्योंकि ये भी थीटा ही है। ओके, तो अब अगर मैं देखूं कि भाई त्वरण क्या होता है, अगर मैं त्वरण की परिभाषा लगा दूं तो त्वरण क्या होता है बच्चा? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन। वेग में देखिए एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट और आने वाला है, वेग में परिवर्तन बटा क्या? वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, समय अंतराल। ओके, मान लीजिए डेल टी ना हो के टी है, जो भी है समय अंतराल को मैं डेल टी ले लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो त्वरण इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन डेल वी है, समय अंतराल डेल टी है। तो इस डेल वी को क्या आप बी सी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बी सी के इक्वल है। समय अंतराल को ए सी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए सी के इक्वल है। ओके, लेकिन फिर वही अगर मैं ये समकोण त्रिभुज को ले लूँ, समकोण त्रिभुज ए सी बी को ले लूँ, समकोण त्रिभुज ए सी बी को ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा? समकोण त्रिभुज ए सी बी में tan थीटा मिलेगा मुझे बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, यानी कि यहाँ पे ए किसके इक्वल हो गया? ए tan थीटा के इक्वल हो गया। बड़ा कमाल है ना यही तो खूबसूरती है बच्चे पढ़ने, अगर आप पढ़ाई करोगे मन से ना तो मजा बहुत आएगा। अब देखो, जब आप एक समान गति पढ़ रहे थे, जब आप क्या पढ़ रहे थे? एक समान गति, तो वहां आपको बताया गया, एक समान गति के लिए आपको क्या बताया गया? एक समान गति के लिए आपको बताया गया है कि अगर आप स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता निकालते हैं तो आपको वेग मिलता है। और जब यहाँ पे आप एक समान त्वरित गति पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि एक समान त्वरित गति के, ठीक है, एक समान लिख रहा हूं मैं, एक समान त्वरित गति में वीटी ग्राफ, कौन सा ग्राफ बच्चा? वीटी ग्राफ। एक समान त्वरित गति में वीटी ग्राफ की प्रवणता, प्रवणता यानी कि ढाल भैया, ढाल यानी कि स्लोप, स्लोप यानी कि ग्रेडियंट, ढाल किसके बराबर है बच्चा? त्वरण के बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। चलिए देखिए क्या खूबसूरत, क्या खुशनुमा माहौल है यार। ये देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर एक समान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ है आपके पास, तो वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है, वेग समय ग्राफ, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा, फिर बच्चे वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा क्या होगा? स्लोप होगा क्या देगा आपको? आपको एक्सीलरेशन दे देगा, एक्सीलरेशन दे देगा। वीटी ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? वीटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा। अब देखो, अगर आप एक समान गति में वापस जाओ तो ये भी तो वीटी ग्राफ है, इस वीटी ग्राफ का स्लोप कितना है? इस वीटी ग्राफ का स्लोप 0 है, यानी कि त्वरण 0 है। इस वीटी ग्राफ, अरे ऐसा है ना, ऐसा होता है तो कुछ स्लोप होता है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप क्या है? स्लोप 0 है, यानी कि त्वरण 0 है। ओके, ठीक है। तो एक समान त्वरित गति के लिए जो वीटी ग्राफ है उसका स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और आप देखिए, जब आपको वेग समय ग्राफ पढ़ाया गया है, किसके लिए? जब आपको वेग समय ग्राफ पढ़ाया गया है एक समान गति के लिए, तो वहां पे आपको यह रिजल्ट बताया गया है कि अगर आप वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का एरिया निकाल लें, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का एरिया निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, तो आपको उस समय अंतराल का विस्थापन मिल जाएगा, उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी मिल जाएगी। क्या यहां पे भी वो चीज सही है? देख लेते हैं, देख लेते हैं सही है कि नहीं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं चेक करने वाला हूं कि सही है कि नहीं। ये वो ग्राफ है जिसको आपको बनाना है, चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। गति का द्वितीय समीकरण होता है h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, s इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, यही विस्थापन है। तो इज इक्वल टू, अब मान लो देखो यहां पे तो आपका प्रारंभिक वेग 0 है, लेकिन मैं उसके लिए उस कंडीशन के लिए लेता हूं जब प्रारंभिक वेग 0 नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हमेशा प्रारंभिक वेग 0 ही हो। तो मैं इस ग्राफ को एक दूसरे कंडीशन के लिए बना दूं, एक सेकेंड अवस्था के लिए बना दूं। चलिए देखिए कैसे बनेगा। ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y, x y, और मान लीजिए ग्राफ कैसा बना है बच्चा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बना है।
ये भी सेम टू सेम ही है, देख लीजिए ये भी सेम टू सेम ही है, बस यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक समय पे वेग जीरो ना होके कुछ है, प्रारंभिक वेग है, ठीक है, प्रारंभिक वेग ये हो गया आपका, ये प्रारंभिक वेग हो गया, इसको हम समय जीरो दे देंगे। और चलो हम अब इस समय पे आ जाते हैं, इस वाले समय पे, इस समय को हम ले लेते हैं कितना, इस समय को टी ले लेते हैं। हम अपना जो अल्फाबेट है वो ABCD से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्या लेते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ A, इस वाले बिंदु को A, इसको ले लेता हूँ B, इसको लेता हूँ C, ये तो O ऑलरेडी ले लिया है मैंने, ये तो O ऑलरेडी ले रखा हूँ, इसको D ले लेता हूँ, वो लास्ट में लिया इसलिए D ले लिया है। अब देखिए क्या ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको AB, यही वेग समय ग्राफ है, क्या यही VT ग्राफ है, क्या यही VT ग्राफ है, तो बिल्कुल है। और अगर आप ये स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर स्लोप निकालेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। अब जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि अगर आप वेग समय ग्राफ और समय अक्ष, ये आपका समय अक्ष है, समय इंटरवल 0 से t, यानी कि यहाँ पे समय इंटरवल t है, तो अगर आप ये एरिया निकाल लें, अगर आप ये एरिया निकाल लें, ये वाले एरिया, तो आपको क्या मिलना चाहिए, ये एरिया आपको क्या देगा, आपको इस समय अंतराल का विस्थापन देगा। क्या सही में देगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जाएंगे, ओके, यही तो विस्थापन है। यहाँ प्रारंभिक वेग हमने VO लिया है, समय कितना है 0 से t, समय इंटरवल t ही है, बहुत सही, 1/2 AT स्क्वायर, ओके। और अभी तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चा, जरा देखिएगा सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है जरा देखिएगा, ठीक है। जगह की थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन आप संभाल लेंगे, मुझे पता है। चलिए संभालते हैं। VO को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या VO को AO लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है AO। क्या समय को OC लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है OC। नहीं समझे, समझ जाओगे यार, क्या दिक्कत है। ये क्या है, ये AO है जो किसको दिखा रहा है, जो प्रारंभिक वेग को दिखा रहा है। ये OC किसको दिखा रहा है बच्चे, ये OC समय अंतराल को दिखा रहा है। t - 0 समय अंतराल t ही आएगा, प्लस 1/2 तो 1/2 है। इस समय अंतराल को जो t है उसको तो आप क्या लिखेंगे, OC का स्क्वायर ही लिखेंगे। लेकिन त्वरण कहाँ है, त्वरण कहाँ है बच्चा, त्वरण के लिए आप क्या करेंगे, त्वरण को आप कैसे निकालेंगे। त्वरण की परिभाषा तो हमको मालूम है ना, त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग में इस वेग को जो अंतिम वेग है हम इसको v ले लेते हैं, तो v - VO अपॉन समय अंतराल कितना है बच्चा, समय अंतराल t है। तो a की जगह पे आप ये लिख सकते हो, a की जगह पे क्या लिखेंगे, v - VO अपॉन t। v को क्या लिखेंगे आप, v को लिखेंगे BC, क्या लिखेंगे BC। VO को क्या लिखेंगे AO, और t को क्या लिखेंगे आप, t को आप लिखेंगे OC, सही है ना। ये A इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल, वेग में परिवर्तन की दर BC है। ये जो AO है क्या यह CD के इक्वल है, तो आप यहां पर AO के जगह पे CD भी लिख सकते हो, CD भी लिख सकते हैं। अब देखिए BC माइनस CD कितना होगा, BC माइनस CD क्या है, आपको BD मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये मिलेगा BD अपॉन OC, सही है नहीं। तो यहां पर जहां भी A है वहां मैं क्या रख सकता हूं, वहां मैं रख सकता हूं BD अपॉन OC रख सकता हूं। एक OC कट गया, ठीक है। अब देखिए AO इंटू OC, क्या ये इस आयत का क्षेत्रफल दे रहा है बच्चा, क्या ये इस आयत का क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा आयत, कौन सा आयत, ADCO का क्षेत्रफल है, बहुत सही है, प्लस 1/2 क्या है, देखो ये 1/2 BD इंटू OC, 1/2 ये BD है और ये OC है, OC यानी कि AD, तो ये 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है, यानी ये किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल है। तो आपको क्या नहीं मिल रहा है, आपको इस आयत का क्षेत्रफल मिल गया,
आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया, क्योंकि कुल आपको क्या दे रहा है, ये जो विस्थापन है कुल किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो आपका वेग समय ग्राफ है बच्चा, देखिएगा जरा, ये जो आपका वेग समय ग्राफ है, यही है ना वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ, वेग, इसको सिंपली वीटी लिख देता हूं, वीटी ग्राफ और टाइम अक्ष यानी कि समय अक्ष, वीटी ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, के बीच का क्षेत्रफल, डन। जो आपने पीछे किया तो यहां भी मिला है, तो बिल्कुल सही है। तो अब देखिए मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको बोला जाए कि एक ग्राफ चूज करो, एक्सटी, वीटी या एटी, तो आप कौन सा ग्राफ चूज करेंगे? देखो मैं तो वीटी करूंगा, लेकिन आप कौन सा करेंगे? देखिए वीटी ग्राफ आप इसलिए चूज करिए, ठीक है, आप हमेशा वीटी ग्राफ बनाने की कोशिश करिए, वीटी ग्राफ बनाने की कोशिश करिए। क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? देखो जब आप वीटी ग्राफ बनाएंगे तो आप तो वेग तो मिल ही जाएगा। अगर आप वीटी ग्राफ बनाएंगे तो वेग तो मिल ही जाएगा, किसी भी क्षण पर वेग तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप इस वीटी ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे, अगर इस वीटी ग्राफ का क्या निकाल लोगे आप, स्लोप निकाल लोगे, तो त्वरण मिल जाएगा। अगर आप इस वीटी ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो त्वरण मिल जाएगा। और अगर आप इस वीटी ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चा? तो आपको विस्थापन भी मिल जाएगा। एक तीर तीन शिकार, और दो शिकार वाला कहानी दूसरे लोगों के लिए है, नॉर्मल लोगों के लिए है। एक तीर तीन शिकार, अगर आप वीटी ग्राफ बना लेते हैं तो आपको वेग मिल जाएगा, आपको त्वरण मिल जाएगा, आपको विस्थापन मिल जाएगा। काइनेमैटिक्स में और बचा क्या? ये जो गतिकी है उसमें और बचा क्या? ओके, तो हमेशा आप कोशिश करेंगे वीटी ग्राफ बनाने का। चलिए, और अब हम बात कर रहे हैं त्वरण समय ग्राफ की, ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम बात कर रहे हैं त्वरण समय ग्राफ की, किसके लिए भाई? एक समान त्वरित गति के लिए। ये एक्स है, ये वाई है, तो त्वरण नियत है ना, त्वरण नियत है, ये बना दिया त्वरण नियत, और ग्रीन कलर का। ओके, ये हो जाएगा आपका त्वरण ए, समय जहां पे जा रहा है। तो त्वरण समय ग्राफ में जो एटी ग्राफ है कैसा है? एटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। एक समान त्वरित गति के लिए ना, एक समान त्वरित गति के लिए एटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये टाइम है और ये एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण है, त्वरण, ये त्वरण है, ये टाइम यानी कि समय है टी। ओके, तो एक समान त्वरित गति के लिए एटी ग्राफ ऐसा बनेगा। देखिए एक सीधी रेखा जो कि समय अक्ष के समानांतर है, जो कि समय अक्ष के समानांतर है। और अब देखिए, अब यहां से चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आने वाली हैं, क्योंकि पीछे आपने काफी अपना जो फंडामेंटल है, जो आधार है, जो नींव है, उसको काफी स्ट्रांग कर लिया है। एक समान मंडित गति के लिए विभिन्न ग्राफ, एक समान मंडित गति के लिए विभिन्न ग्राफ। देखो ये कौन सा है, कौन से गति की बात कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं एक समान मंडित गति की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? एक समान मंडित गति। ये x हो गया, ये y हो गया। यहां पे आपको समय ही लेना है, यहां पे आपको क्या लेना है? यहां त्वरण लेना है। तो अब देखो मंडित गति है यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। मंडित गति है यानी कि क्या होगा? नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो पहले एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण ऊपर था, एक समान मंडित गति के लिए त्वरण नीचे हो जाएगा। कितना आसान है ना, इसलिए तो बोला अगर आप पीछे का समझ जाओगे तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। और अब देखिए कैसे बनेगा वेग समय ग्राफ इसके लिए। वेग समय ग्राफ देखो कैसे बनेगा, वीटी ग्राफ कैसा बनेगा देख लीजिए। जब हम बात करते हैं एक समान त्वरित गति की तो वहां पे वेग बढ़ता है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं मंडित गति की, तो यहां पे क्या होगा? घटेगा। देखो घट रहा है। और यहां पे जो इसका स्लोप है वो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है यानी कि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। अच्छा ठीक। और अब हम बात करें कि भैया एक समान मंडित गति के लिए स्थिति समय ग्राफ कैसा होगा, स्थिति समय ग्राफ कैसा होगा? तो देखो भाई, होगा तो परवलय ही, लेकिन कैसा परवलय होगा? ऐसा परवलय होगा जिसका कि स्लोप क्या होना चाहिए? स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वेग कम हो रहा है।
तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये देखिए ऐसा बनेगा। ये किसके लिए है? ये एक समान मंडित गति के लिए है। तो ये हो जाएगा एफ टी, ये हो जाएगा वी टी और ये हो जाएगा ए टी। ए टी ना, ये इधर ए है इधर टी है, तो ए टी लिख देते हैं। अब ये वाई वाई का लफड़ा छोड़ो, ठीक है। ये लिख देते हैं ए और इधर लिख देते हैं टी। मंदिर गति है तो रिटार्डेड मोशन है ना, मंदन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, माइनस वेग कम होगा, एक रेट से वेग कम होगा। और ये देखिए इसका भी स्लोप आप देखेंगे तो इसका भी स्लोप यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम हो गया, यहाँ कम हो गया, यहाँ और कम हो गया। तो स्लोप क्या हो रहा है? स्लोप कम हो रहा है। और स्लोप कम होने का क्या मतलब है? ये कौन सा ग्राफ है? एक्स टी का अगर आप स्लोप निकालेंगे तो आपको वेग मिलेगा, वी टी का स्लोप निकालेंगे तो आपको त्वरण मिलेगा। इसका भी स्लोप नेगेटिव है, इसका भी स्लोप नेगेटिव है, लेकिन ये स्लोप कांस्टेंट है, ये स्लोप कम होता जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुरुत्व के अधीन गति के लिए, ठीक है। इसको भी आपने पढ़ा है, इसलिए बोला है भाई एक ही वीडियो में पूरा ग्राफ, कुछ भी नहीं छूटेगा, एक ही वीडियो में पूरा ग्राफ आपको मिलेगा। और इन ग्राफ की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिए, बहुत अच्छे से, बहुत काम की चीज है। आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें हम लोग, उसमें हम लोग, उस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राफ पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, तब आपको मजा आएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि अगर आपको ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, तो आपको ग्राफ क्लियर होना चाहिए। जितना भी ग्राफ आपको पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट इतना ग्राफ तो क्लियर होना चाहिए। अब देखो हम बात करते हैं एक समान किसके लिए, सॉरी गुरुत्व के अधीन गति के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, गुरुत्व के अधीन गति के लिए। देखो गुरुत्व के अधीन गति का मतलब क्या है जरा समझिएगा। गुरुत्व के अधीन गति, मान लो ये गेंद है, ये गेंद है ना बच्चा, किसी ऊंचाई पे है, ये क्या है बच्चा? ये गेंद है, गेंद यानी बॉल, बॉल यानी कि गेंद। इसे जब आप छोड़ेंगे तो ये किधर आएगा? ये नीचे को आएगा, आपको पता है ना। और नीचे को आएगा तो इसका त्वरण कितना होगा? प्लस जी होगा, और कांस्टेंट रहेगा, वेग बढ़ेगा। तो एक्चुअली में गुरुत्व के अधीन जो गति है वो कैसी गति है? ये एक समान त्वरित गति है। अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चे फंस जाते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है तो अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं है। अरे क्यों पढ़ाएंगे? इतना कॉमन सेंस नहीं लगा सकते हो क्या आप कि अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इस गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिरता है, ये कांस्टेंट है, यानी ये कौन सी गति हो गई? ये एक समान त्वरित गति हो गई। और क्या आपको नहीं मालूम है कि एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ कैसा होता है? अभी तो बताया आपको कि एक समान त्वरित गति के लिए ग्राफ कैसा होगा। ये मैं AT बनाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा VT, ठीक है। और यहाँ पे बनाऊंगा मैं क्या? XT बनाऊंगा, XT, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AT, अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है क्या मैंने? VT, और ये क्या है? ये है XT। तो चूंकि अब गुरुत्व के अधीन गति एक समान त्वरित गति है तो ये त्वरण कांस्टेंट रहेगा, और ये कितना रहेगा? ये प्लस जी के इक्वल रहेगा। एक समान त्वरित गति ही तो है ना, गुरुत्व के अधीन गति मतलब एक समान त्वरित गति प्लस जी लिखा जाएगा। और यहां पर वेग कैसा होगा बच्चा? वेग बढ़ेगा। देखिए जब आप वहां पर गेंद को आप पकड़ के रखे हैं उसका वेग 0 है, जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसका वेग बढ़ेगा। और यहाँ पे जो आपने एक्स लिखा है, यहाँ पे विस्थापन एक्चुअली में किस दिशा में हो रहा है? यहाँ पे विस्थापन वाई दिशा में हो रहा है, तो आप इसको वाई लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे जो हम लोग ऐसे इसको बना रहे हैं तो याद रखिएगा ये हम विस्थापन कहाँ से ले रहे हैं? ऊपर से नीचे की ओर ले रहे हैं। अगर विस्थापन हम लोग पृथ्वी की सतह से देखेंगे तो ये विस्थापन क्या होगा? ये विस्थापन कम होगा। तो हम अभी कहाँ से ले रहे हैं कि ये यहाँ से जब हम छोड़ेंगे तो ये कितनी दूरी तय कर रही है, कितना विस्थापन हो रहा है। हम विस्थापन यहाँ से नीचे की ओर नापेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है कि जब आप गुरुत्व के अधीन गति की बात करते हैं, गुरुत्व के अधीन गति के लिए ग्राफ की बात करते हैं, तो केवल किसके लिए बना देना है बच्चा? एक समान त्वरित गति के लिए बना देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए उसी में एक और ट्विस्ट आ रहा है बच्चा। उसी में ट्विस्ट क्या आ रहा है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके जाने के लिए ग्राफ क्या हो गया? ये तो जब आप किसी पिंड को इस ऊंचाई से छोड़ेंगे वो नीचे आएगा, प्लस जी होगा। ये एक समान कौन सी गति है? ये एक समान त्वरित गति है, ये एक समान त्वरित गति है। लेकिन जब आप किसी पिंड को
पृथ्वी की सतह से, कहां से, पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकेंगे तो ये माइनस जी है। तो ये कौन सा गति हो जाएगा, ये एक समान मंदिर गति हो जाएगा। तो जब किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है तो ये कौन सी गति है, ये एक समान मंदिर गति है, एक समान मंदिर गति। और जब वो ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, उस अधिकतम ऊंचाई पे उसका वेग 0 होगा, फिर वो नीचे भी तो आएगा, फिर ये प्लस जी हो जाएगा। तो यहां पे हम दोनों को लेके चलते हैं। जब आप फेंकेंगे तो वो अबे अंतरिक्ष में थोड़ी चला गया, वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में नहीं गया ना, पलायन वेग से थोड़ी फेंका है आपने। पलायन वेग हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। तो जब आपने फेंका तो उसको नीचे भी आना है। तो जब आप ऊपर फेंकते हैं तो कौन सी गति है, वो एक समान मंदिर गति है, और जब वो नीचे आएगा तो एक समान त्वरित गति हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा। ओके, ग्राफ बनाते हैं। पहले बनाते हैं हम लोग कौन सा ग्राफ, यहां बना देते हैं एक्स टी, वाई टी बोलेंगे क्योंकि ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है। तो यहां हम वाई टी की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम वी टी की बात करेंगे। देखिए यहां पे हम वी टी की बात करेंगे, वी टी, ठीक है। और फिर हम यहां बात करते हैं किसकी, यहां बात करते हैं ए टी की। इधर को ए ले लीजिए, इधर को टी ले लीजिए। अब जरा देखिएगा क्या मजा आएगा, क्या मजेदार कहानी है। जब ने आपने उसको ऊपर फेंका, जब आपने उसको ऊपर फेंका तो त्वरण क्या है बच्चा, त्वरण माइनस जी है। त्वरण क्या है, माइनस जी है, माइनस जी। ऊपर जाता जाएगा लेकिन त्वरण नियत रहेगा। और जब वो अधिकतम बिंदु पे पहुंचेगा, अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, जब वो अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचेगा तो उसका क्या, अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग 0 हो जाएगा, यानी त्वरण भी 0 हो जाएगा। लेकिन जहां से वो नीचे गिरना चालू करेगा, जैसे ही वो नीचे गिरना चालू करेगा उसका त्वरण क्या हो जाएगा बच्चा, उसका त्वरण प्लस जी हो जाएगा। तो ये गति दो भागों में बटी हुई है, माइनस जी प्लस जी। जब तक वो ऊपर जा रहा है वो माइनस जी है, जब वो नीचे आने लगेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा। गुरुत्व के अधीन गति की बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए जब वो ऊपर जा रहा होगा उसका वेग कम हो रहा होगा, उसका वेग क्या हो रहा है, उसका वेग कम हो रहा है। अधिकतम ऊंचाई पे उसका वेग 0 हो जाएगा, उसके बाद वो नीचे आएगा और उसका वेग बढ़ेगा। देखिए ये वेग बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में वेग बढ़ रहा है। अगर आपने ऊपर वाले वेग को पॉजिटिव लिया है, ऊपर के वेग को धनात्मक लिया है, तो जब वो नीचे आएगा तो उस वेग को आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो देखिए जब वो ऊपर जा रहा है तो वेग कम कम कम, और अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग 0 हो गया, और जब वो नीचे आएगा तो वेग बढ़ेगा। देखिए लेकिन ऋणात्मक वेग बढ़ेगा ना, वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, तीनों ही चीजें यहां पे हो रही है। वेग क्या हो रहा है, पहले है तो वेग यहां से यहां तक धनात्मक है लेकिन कम हो रहा है, यहां पे 0 हो गया, अधिकतम ऊंचाई पे वेग 0 हो गया, और जब वो नीचे आ रहा है वेग बढ़ तो रहा है लेकिन ऋणात्मक दिशा में बढ़ रहा है। और अब देखिए जब आप उसको फेंकेंगे तो वेग कम होगा, यानी कि ऐसा बनेगा स्थिति समय ग्राफ। और जब वो नीचे आएगा, ये किसके लिए, देखिए एक समान मंदिर गति के लिए है, आपको बताया है ना, कहां गया, ये देखिए एक समान मंदिर गति के लिए ऐसी बनता है। और उसके बाद आप ग्राफ किसके लिए बनाएंगे, उसके बाद ग्राफ आप बनाएंगे ये यहां से यहां तक एक समान मंदिर गति के लिए है, और ये फ्लैट हो गया, यानी यहां का स्लोप 0 हो गया। ये अधिकतम बिंदु है बच्चा, ये अधिकतम बिंदु है, ये अधिकतम ऊंचाई है, यहां का स्लोप 0 हो गया है, यानी यहां पे वेग 0 है, यहां का त्वरण भी 0 है। और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूं मैं, इसके बाद ये ऐसा, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या है, प्लस जी के लिए है, यहां से यहां किसके लिए है, सॉरी माइनस जी है, पहले माइनस जी है, माइनस जी है, माइनस जी है, और ये किसके लिए, प्लस जी है। तो ये जो ग्राफ बनाया है कहां के लिए है, ये ग्राफ है जब आप एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पहले वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, उसके लिए ग्राफ है ये। तो कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी पहलू मैं छोड़ नहीं रहा, सभी चीजें मैं कवर कर रहा हूं, तो आपको भी मेहनत करना है। और अब देखिए कुछ स्पेशल केसेस जो कहीं कहीं पे आपके काम आ सकते हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि अगर वेग नियत है
अगर वेग नियत है तो एफ टी कैसा बनेगा, अगर वेग नियत है तो एफ टी ऐसा बनेगा, एक सीधी रेखा। और अभी आपने इसी लेक्चर में आपने ये भी देखा है कि अगर वेग बढ़ रहा है, अगर वेग बढ़ रहा है तो कैसा बनेगा ये, तो ये ऐसा बनेगा। और इसी लेक्चर में आपने ये भी देखा है कि अगर वेग घट रहा है यानी कि मंदिर गति हो रहा है तो ये कैसा बनेगा बच्चा, तो ये कैसा बनेगा, तो ये ऐसा बनेगा। ओके, तो ये है किसके लिए, ये नियत वेग के लिए है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये नियत वेग के लिए है और ये किसके लिए है बच्चे, ये जब उसके लिए है जब वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा, वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। सारी चीजें हमने आज ही के लेक्चर में देखी हैं। वेग नहीं आता तो ऐसा होगा, वेग बढ़ रहा है तो ऐसा होगा, और अगर वेग घट रहा है तो ऐसा होगा। ये कौन से ग्राफ हैं, ये स्थिति समय ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ। और यही कंडीशन चलो हम वेग के लिए भी करते हैं, वेग के लिए भी करते हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि एक कंडीशन है जब क्या है कि जब त्वरण नियत है, ये आपके ऊपर आप बताएंगे, त्वरण नियत है तो क्या होगा। और सेकंड कंडीशन चलिए देखते हैं, जब त्वरण बढ़ रहा है यानी परिवर्तित त्वरण की बात हो रही है, जब त्वरण बढ़ रहा है तो क्या होगा। और देखिए हो सकता है त्वरण घट रहा हो, जब त्वरण घट रहा होगा तो क्या होगा, घट रहा है तो क्या होगा, चलिए बताइए। जब वेग नियत होगा, सॉरी, जब त्वरण नियत होगा तो वीटी कैसा होगा, जब त्वरण बढ़ रहा होगा तो वीटी कैसा होगा, जब त्वरण घट रहा होगा तो वीटी कैसा होगा। आपको पता है ना यार, जब नियत है तो ऐसा होना चाहिए, एरो क्यों बना रहा हूं मैं, जब वेग ऐसा बना है, जब त्वरण नियत है यानी कि समान समय में वेग में समान परिवर्तन हो रहा है, जब त्वरण बढ़ रहा है, जब त्वरण बढ़ रहा होगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। बदलता क्या है यार, वेग का जो समय, वेग का जो स्थिति के साथ है वही त्वरण का वेग के साथ है। और जब घट रहा होगा तो कैसा हो जाएगा, जब ये घट रहा होगा तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ये, तो ये सब चीजें भी आप याद रखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने एक समान गति के लिए, एक समान त्वरित गति के लिए, एक समान मंदिर गति के लिए, गुरुत्व के अधीन गति के लिए, और जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है उस स्थिति में हमने इन सभी स्थितियों के लिए एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ के बारे में पढ़ा है। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस लेक्चर का इंपॉर्टेंस इस लेक्चर के लेंथ से समझ सकते हैं। काफी लंबा ये लेक्चर बना है क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया गया है कि गति का ग्राफीय निरूपण कैसे करना है। इन ग्राफों को आपको अपने दिमाग में रखना है क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ग्राफ पे बेस्ड। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ग्राफ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आपको तैयार रहना है। आप कोई भी गलती नहीं करेंगे क्योंकि आप उस लेवल को उस स्तर पे आप कंपटीशन करने वाले हैं जहां पे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।